आप ये बात जान करके पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे कि इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर जो तनाव चल रहा है, चाहे वो इजराइल का लेबनान के साथ हो, सीरिया के साथ हो, ईरान के साथ हो या फिर यमन के साथ, इन सभी कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले या फिर होने के बाद भारत से लगातार कांटेक्ट रहा है इजराइल का। पहले तो ये टॉप ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स के बीच में होता था, लेकिन अब डायरेक्ट पीएम टू पीएम कांटेक्ट होने शुरू हो चुके हैं। और कल तो इस बात का खुलासा पूरी दुनिया के सामने हो चुका है जब पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक फोन कॉल पर बातचीत की गई। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि डीआरडीओ ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बना करके तैयार कर लिया है जिसे हम भारत की तीसरी आंख बोलने वाले हैं, क्योंकि ये दुश्मन की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखने वाला है और इतनी बारीक इंफॉर्मेशन भारत को मिलेगी कि आने वाले भविष्य में किसी भी बड़े खतरे से निपटने के लिए भारत पहले से ही तैयार रहेगा। आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले उस फोन कॉल की बात की जाए जब प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में कल बातचीत की गई है। असल में इस फोन कॉल के दौरान ये डिस्कस किया गया कि पश्चिम एशिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर बढ़ रहा आतंकवाद, इस मुद्दे पर समाधान निकालने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया है कि आतंकवाद में हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साथ ही भारत की तरफ से कहा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद बढ़ रहा है इसे रिड्यूस करने के लिए भारत की तरफ से जो भी संभव प्रयास होगा इसे किया जाएगा। साथ ही 30 सितंबर 2024 को हुई इस बातचीत में बेंजामिन नेतन्याहू ने इंफॉर्मेशन देते हुए बताया और जो इस समय हिजबुल्लाह और ईरान के बीच को लेकर के तनाव चल रहा है, इन सभी चीजों पर भी बातचीत की गई है। और सही मायने में देखा जाए तो A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन इजराइल के पास मौजूद है वो सभी भारत के साथ शेयर की जा चुकी हैं। यानी कि आने वाले समय में नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन शायद अब भारत को पहले पता चल चुकी है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए भारत खुल करके कभी भी इन चीजों का खुलासा नहीं करेगा। लेकिन भारत और इजराइल की दोस्ती सालों पुरानी है, इसीलिए इन चीजों पर हम पहले ही डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे तो 20 to 30% ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी 70 to 80% अमेरिका के इशारे पर ही सारी एक्टिविटीज इजराइल आगे बढ़ा रहा है। बाकी दोनों नेताओं की इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जो कि भारत को कई प्रकार की बॉर्डर सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देने वाला है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ मिलकर के एक नेत्र विमान को तैयार कर रहे हैं। इसमें 6 Mark 1A के साथ 6 Mark 2 सीरीज को डेवलप किया जा रहा है और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो आसमान में रह करके बॉर्डर हो या फिर बॉर्डर के आसपास होने वाली जितनी भी हलचल है इन सभी पर निगरानी रख सकता है। ऐसे ही कुछ एडवांस एयरक्राफ्ट ऑलरेडी पाकिस्तान को टर्की और तमाम देशों ने सप्लाई कर दिए हैं। ऐसे में जरूरत है कि भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। अगर हम इसके नाम की बात करें तो पहले भी ये कई बार चर्चा में आ चुका है, जिसका नाम है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस विमान के डिटेल्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना को ऐसे विमानों की इतनी ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसे तैयार किया जा रहा है, जिसमें जहां इस विमान के अंदर एक जेट इंजन का इस्तेमाल होगा। ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और जरूरत पड़ने पर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये और ऊंचाई पर भी जा सकता है। साथ ही इसमें लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। मैक 0.7 से अधिक और क्रूज स्पीड के साथ ही काम कर सकता है। करीब 8 घंटों तक ये उड़ान भरेगा। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के मुताबिक इसमें 360 डिग्री रडार सिस्टम लगे हुए हैं जो हर तरफ की कवरेज करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए सेना तक पहुंचाते रहेगा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज की बात की जाए तो यह विमान आसमान में मौजूद दुश्मन के किसी भी उड़ने वाली चीज का आसानी से पता लगा सकता है। ये हवा में तो उड़ता रहेगा लेकिन दुश्मन की नजर में नहीं आएगा, लेकिन दुश्मन की हर एक चीज पर यह नजर रख सकता है। यानी कि हवा में उड़ने वाले कोई जहाज हो, मिसाइल हो या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और कमांड सीधे हेड ऑफिस तक भेजता रहेगा। और भी इसमें तमाम तरीके के फीचर्स दिए गए हैं। करीब 12 तरीके के अलग अलग ऑपरेशंस ये एयरक्राफ्ट कर सकता है। बाकी डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये INSTC से सामने निकल के आ रही है। आप जानते होंगे कि सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा प्रमोट करने में लगा हुआ है, ताकि हम चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए पूरे यूरोप को कनेक्ट कर पाएं और रूस से भी कनेक्टिविटी बना पाएं। दैट मीन्स कि भारत आसानी से सस्ते दामों पर पेट्रोलियम लाना चाहता है और अपने प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट सामने निकल के आई इसने सबको हैरान कर दिया। असल में इस प्रोजेक्ट के अंदर अब उज्बेकिस्तान भी शामिल होने जा रहा है। उज्बेकिस्तान भारत के BIT, जिसे हम द्विपक्षीय निवेश और व्यापार समझौते के नाम से जानते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है और अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में शामिल
होने की इच्छा व्यक्त की है और ये कॉन्टैक्ट जल्द ही ब्रिक्स में होने वाली समिट के दौरान की जा सकती है। अगर INSTC की बात की जाए तो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रूट का इस्तेमाल करने वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत, ईरान, रूस और अन्य देशों को शामिल किया गया है। पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा भारत से, पहुंचेगा ईरान के चाबहार पोर्ट और वहां से सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा और जरूरत पड़ने पर डायरेक्टली रूस तक कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। लेकिन रिसेंटली इसमें कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिली जब रूस ने डायरेक्टली यहां पर पाकिस्तान को इसमें इन्वाइट किया और अब तक इसमें करीब 3 से भी ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, जिसमें अजरबैजान और 2 और देशों को शामिल किया गया है। यह रूट कुछ हद तक रेलवेज पर होगा, कुछ हद तक वाटरशिप और इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। बाकी आपके हिसाब से क्या यहाँ पर पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष को लेकर के अब तुर्की ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नाटो पर पड़ने वाला है, क्योंकि टर्की ऑलरेडी नाटो का मेंबर है। असल में इजराइल और गाजा के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़े मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जहां रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र की एक महासभा के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इजराइल जिस तरीके से मासूम लोगों को मार रहा है, इजराइल पर कार्यवाही करनी चाहिए और ये सिर्फ हमारी डिमांड नहीं बल्कि तमाम देशों की डिमांड है जो खुल करके इस समय इजराइल के अगेंस्ट जा चुके हैं। साथ ही टर्की का ये भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजराइल का हमलों को रोकने में असफल हो रहा है, इससे पता चलता है कि दुनिया एक डायरेक्शन में जाकर के काम कर रही है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस समय इजराइल का सपोर्ट कर रही है। लेकिन किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा इन चीजों को रोकने के लिए। बाकी तुर्की के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब अमेरिकी दूतावास में भारत के टूरिज्म, भारत के स्टूडेंट्स और जो लेबर हैं इनको और ज्यादा लाने के लिए करीब 2,50,000 वीजा अपॉइंटमेंट्स खोलने की अनाउंसमेंट की गई है। यानी कि वो भारतीय जो अमेरिका में जाकर के चाहे टूरिज्म में पार्टिसिपेट करते हो या फिर स्टडीज के लिए या फिर वहां पर जाकर के एज अ वर्क ज्वाइन करते हैं, उनके लिए ये एडिशनल वीजा अपॉइंटमेंट्स ओपन किए गए हैं। इसमें भारत और अमेरिका के बीच रिलेशंस अच्छे किए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से बहुत सारी बाधाएं देखने को मिल रही हैं अमेरिका से मिलने वाले वीजा को लेकर के। कनाडा ने ऑलरेडी बड़े स्टेप्स ले लिए हैं, क्योंकि उस देश के अंदर जो भी अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें वीजा नहीं दिया जा रहा और तमाम ऐसी कोशिशें यूरोपीय देशों के अंदर भी शुरू हुई हैं। ऐसे में अमेरिका खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक क्लियर इमेज के जरिए प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए करीब 2.5 लाख भारतीयों को यहाँ पर आने की परमिशन दी गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि भारत में अमेरिका से काफी बड़े पैमाने पर रेमिटेंसेस भी आते हैं और भारत की तरफ से अमेरिका को सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों ही देशों के बीच इस तरीके के सॉफ्ट रिलेशंस रहें ताकि बायलैटरल ट्रेड्स पर इसका इम्पैक्ट ना पड़े। बाकी अमेरिका के इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।